कहानी की शुरुआत में हमें एक प्यारे से कुत्ते को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स बताता है, मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे इस बात की खुशी थी कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी मालकिन केटी की मुलाकात चक से होती है। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं और फिर कुछ सालों बाद केटी एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है लियम। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे लियम बड़ा होने लगा वो मैक्स को बहुत परेशान करने लगा। कभी उसे पकड़ लेता, कभी खींचता और कभी उसके साथ अजीब हरकतें करता, जिसकी वजह से मैक्स अपने ही घर में डर डर कर रहने लगा। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। लियम ने मैक्स को परेशान करना बंद कर दिया। अब वो मैक्स और ड्यूक की नकल करने लगा था। धीरे धीरे लियम और मैक्स अच्छे दोस्त बन गए। मैक्स कहता है, लियम बाकी बच्चों से अलग है और अब मैं उसे किसी भी खतरे से बचा कर रखूंगा। लेकिन लियम की जरूरत से ज्यादा चिंता करने की वजह से मैक्स को खुजली की बीमारी हो जाती है। उधर लियम की पड़ोसन मॉली कास एक खरगोश था जिसका नाम था स्नोबॉल। मॉली स्नोबॉल को सुपर हीरो का सूट पहनाकर उसे कैप्टन स्नोबॉल बुलाती थी। लेकिन जैसे ही मॉली स्कूल चली जाती है, स्नोबॉल बालकनी में जाकर सुपर हीरो बनने का नाटक करने लगता है। इसी दौरान मैक्स उसे देख लेता है। वो पूछता है, तुम आकर कर क्या रहे हो? स्नोबॉल गर्व से कहता है, मैं कैप्टन स्नोबॉल हूँ। अगर किसी भी जानवर को मदद चाहिए तो वो मुझे बुला सकता है। फिर अचानक स्नोबॉल पूछता है, वैसे क्या तुमने लियम को प्री स्कूल भेजने की तैयारी कर ली? ये सुनकर मैक्स हैरान रह जाता है। वो कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? लियम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। तभी ड्यूक वहाँ आता है और कहता है, मैक्स, लियम घर से बाहर चला गया है। ये सुनते ही मैक्स घबरा जाता है। वो तुरंत अपने जानवर दोस्तों से लियम के बारे में पूछने लगता है। तभी नॉर्मन नाम का एक गिनी पिग लियम को ढूंढ लेता है। असल में लियम अपने पिता चक के साथ सिर्फ बाहर घूमने गया था, लेकिन अब केटी को मैक्स की खुजली के बारे में पता चल जाता है। इसलिए वो उसे एनिमल डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर मैक्स के गले में एक बड़ा सा डॉग कॉलर लगा देता है ताकि मैक्स खुद को खुजा ना सके और उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन उस डॉग कॉलर की वजह से मैक्स बहुत उदास हो जाता है। अपने कमरे में उसे अपना पसंदीदा खिलौना दिखाई देता है जिसका नाम था बिजी बी। उसे देखकर मैक्स बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो खिलौना टेबल के नीचे गिरा हुआ और डॉग कॉलर की वजह से मैक्स उसे निकाल ही नहीं पा रहा था। तभी ड्यूक एक खबर देता है। वो बताता है, केटी और चक कार से कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर मैक्स बहुत खुश हो जाता है। मैक्स अपना खिलौना बिजी बी लेकर अपनी दोस्त गैजेट के पास जाता है। वो उससे कहता है, हम कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, क्या तुम मेरे वापस आने तक बिजी बी का ध्यान रख सकती हो? ये मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना है। गैजेट उसका ध्यान रखने के लिए मान जाती है। इसके बाद मैक्स और ड्यूक अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर निकल जाते हैं। कार की खिड़की से बाहर के नजारे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद वो सब चक के अंकल के फार्म पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैक्स वहां उतरता है, एक टर्की अचानक उस पर हमला कर देती है। ये देखकर फार्म का कुत्ता रूस्टर जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनकर टर्की डर जाती है और वहां से भाग जाती है। रात में मैक्स और ड्यूक जुगनू पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक जुगनू गलती से मैक्स के मुंह में चला जाता है, जिससे मैक्स घबरा जाता है और वो रूस्टर के पानी के बर्तन से पानी पी लेता है। ये देखकर रूस्टर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैक्स माफी मांगकर उसे शांत कर देता है। रूस्टर पूछता है, तुमने उस बच्चे को इतना संभाल कर क्यों रखा है? क्या वो बीमार है या उसे कोई परेशानी है? मैक्स जवाब देता है, उसका नाम लियम है और वो बहुत शरारती है। अगर हम उसे बाहर छोड़ दें तो वो कहीं दूर भाग सकता है या फिर पेड़ पर चढ़कर गिर सकता है। रूस्टर हंसते हुए कहता है, बच्चों को छोटी मोटी चोट लगती रहती है, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम उसे सुरक्षित रखना चाहते हो, लेकिन अफसोस की बात है तुम गलत हो। मैक्स रूस्टर की बात समझ नहीं पाता और वो लियम के पास सोने के लिए घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी चक के अंकल दरवाजा बंद कर देते हैं और मैक्स को बाहर ही छोड़ देते हैं। आधी रात को मैक्स अचानक जाग जाता है। वो चुपचाप उठकर लियम को देखने जाता है। लियम को शांति से सोता देखकर मैक्स को बहुत सुकून होता है, लेकिन तभी अचानक एक लोमड़ी मैक्स पर हमला कर देती है। मैक्स घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी फार्म का कुत्ता रूस्टर वहां पहुंच जाता है। उसे लोमड़ी की आहट मिल चुकी थी। रूस्टर तुरंत उस पर हमला करता है और लोमड़ी को वहां से भगा देता है। मैक्स बहाना बनाने लगता है। वो कहता है, मैंने लोमड़ी को इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरे सिर पर ये कॉर्न लगा हुआ था। रूस्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर वो मैक्स के सिर से डॉग कॉर्न निकाल देता है। इसी बीच कहानी हमें वापस शहर में ले जाती है, जहाँ हम डेजी नाम की एक कुतिया को देखते हैं। वो स्नोबॉल और क्लोई के पास आती है। डेजी कहती है, मुझे कैप्टन स्नोबॉल से बहुत जरूरी बात करनी है। एक बेचारे जानवर को उसकी मदद की जरूरत है। ये सुनते ही स्नोबॉल तुरंत अपना सुपर हीरो सूट पहन लेता है और गर्व से डेजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। डेजी उन्हें बताती है, जब मैं अपनी मालकिन के साथ छुट्टियां मनाकर वापस आ रही थी, तब मुझे एयरप्लेन में एक सफेद बाघ मिला जिसका नाम था हु। उसे एक खतरनाक सर्कस मास्टर ने पिंजरे में कैद
कर रखा था। डेजी कहती है, मैं उसकी भाषा नहीं समझ पाई, लेकिन उसकी आंखों में डर देखकर मैं समझ गई कि उसे मदद की जरूरत है। मैंने उस सर्कस मास्टर को भी देखा, वो हू के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था, इसलिए अब उन्हें किसी भी कीमत पर हू को बचाना था। स्नोबॉल खुद को एक सुपर पेट मानता था, इसलिए वो तुरंत डेजी के साथ सर्कस पहुंच जाता है। वहाँ सर्कस मास्टर सर्गेई हू को कोड़े मारकर ऊंचाई से कूदने के लिए मजबूर कर रहा था। हू सर्गेई से बहुत डरता था, इसलिए वो पीछे हटने लगता है और डर के मारे पानी से भरे टब में गिर जाता है। सर्गेई गुस्से में हू को फिर से पिंजरे में बंद कर देता है और ताला लगाकर चाबी वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी डेजी धीरे से हू के पास जाती है। उसे देखकर हू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि सर्गेई के 4 भेड़िए हू की निगरानी कर रहे थे। भेड़िए डेजी को चेतावनी देते हैं, हू से दूर रहो, लेकिन डेजी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और चाबी लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। भेड़िए जंजीरों से बंधे हुए थे, इसलिए वो डेजी को पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी एक भेड़िए की जंजीर खुल जाती है और वो सीधे स्नोबॉल पर हमला कर देता है। स्नोबॉल अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। भेड़िया उसके पीछे दौड़ता रहता है। आखिरकार स्नोबॉल एक राइड के पास जाकर रुक जाता है। भेड़िया उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन उसकी जंजीर राइड की सीट में फंस जाती है। तभी डेजी वहां पहुंच जाती है। वो चालाकी से उस भेड़िए को सीट पर बिठाती है और राइड चालू कर देती है। अब राइड घूमने लगती है और भेड़िए की हालत खराब हो जाती है। डेजी बाकी तीनों भेड़ियों को भी जंजीरों में फंसा देती है और आखिरकार पिंजरे की चाबी हासिल कर लेती है। वो पिंजरा खोलकर हू को आजाद कर देती है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। स्नोबॉल हू को बचाने के बाद बहुत खुश हो जाता है और खुद की तारीफ करने लगता है, लेकिन डेजी कहती है, अभी खुश होने का समय नहीं है, अभी भी हमारी परेशानी खत्म नहीं हुई। हमें हू के रहने के लिए एक सुरक्षित घर ढूंढना हो, वरना वो फिर से मुसीबत में पड़ सकता है। स्नोबॉल आत्मविश्वास से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं एक कुत्ते को जानता हूँ जिसका मालिक घर पर नहीं है। कुछ समय के लिए हम हू को वहाँ रख सकते हैं। इसके बाद वो सब पॉप के पास पहुँचते हैं। पॉप उस समय छोटे छोटे पपीज को अच्छा कुत्ता बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन जैसे ही पॉप हू को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत अलार्म सायरन बजा देते हैं। सायरन की आवाज सुनकर हू बहुत डर जाता है और घबराकर इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते वो छत से लटक जाता है। स्नोबॉल जल्दी से पॉप और बाकी कुत्तों को शांत करता है और कहता है, डरो मत, ये हू है, इसे रहने के लिए एक सुरक्षित घर चाहिए था, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। लेकिन पॉप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहते हैं, ये एक बाघ है और इसने हमारा पूरा कमरा बर्बाद कर दिया। अगर ये यहाँ रहा तो सब कुछ तोड़ देगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। लेकिन तभी छोटे छोटे पपीज हू के साथ खेलने लगते हैं। उन्हें हू बहुत पसंद आ जाता है। सब पपीज क्यूट चेहरे बनाकर पॉप से विनती करने लगते हैं। ये देखकर पॉप भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम सब मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, मैं सिर्फ एक रात के लिए हू को यहाँ रहने दूंगा, इसके बाद उसे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर सारे पपीज खुशी से उछल पड़ते हैं। इसके बाद हम गैजेट को देखते हैं। वो बिजी बी को अपने साथ लेकर सो रही होती है। उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में वो मैक्स से शादी कर लेती है और बिजी बी उनका बच्चा होता है। गैजेट खुश होकर मैक्स को किस करने लगती है, लेकिन तभी उसकी अचानक नींद खुल जाती है और उसी समय बिजी बी उसके हाथ से छूटकर खिड़की से बाहर गिर जाता है। गैजेट घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बिजी बी बालकनी से नीचे गिरकर कैट लेडी के कमरे में चला जाता है। गैजेट खिड़की से अंदर झांकती है। वहाँ उसे ढेर सारी बिल्लियां दिखाई देती हैं और हैरानी की बात ये थी कि सारी बिल्लियां बिजी बी के लिए आपस में लड़ रही थी। गैजेट समझ जाती है कि इतनी सारी बिल्लियों से अकेले लड़ना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वो अपनी बिल्ली दोस्त क्लोई के पास जाती है। क्लोई गैजेट को एक प्लान देती है। वो गैजेट को नकली बिल्ली की पूंछ और कान लगा देती है, फिर उसे सिखाती है कि एक बिल्ली कैसे चलती है, कैसे बैठती है और कैसे बर्ताव करती है। कुछ ही देर में गैजेट बिल्कुल एक असली बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगती है। इसके बाद गैजेट और नॉर्मन दोबारा उस कैट वाले कमरे में जाते हैं। गैजेट को कैट टावर के ऊपर बिजी बी दिखाई देता है। वो धीरे धीरे टावर पर चढ़ जाती है, लेकिन वहाँ एक बड़ी बिल्ली बिजी बी को पकड़े हुए सो रही होती है। गैजेट धीरे से उससे बिजी बी छीन लेती है, लेकिन उसी समय उस बिल्ली की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में गैजेट पर हमला कर देती है। तभी नॉर्मन अपना लेजर पॉइंटर चालू कर देता है। जैसे ही लाल डॉट दिखाई देती है, वो बिल्ली उसे पकड़ने के पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन टावर से नीचे गिर जाती है। अब गुस्से में वो बाकी सारी बिल्लियों को गैजेट पे हमला करने के लिए कहती है। तभी नॉर्मन लेजर की रेड डॉट गैजेट के सामने ले आता है। गैजेट अपने पंजे से रेड डॉट को पकड़ लेती है और उसी समय नॉर्मन लेजर बंद कर देता है। अब सभी बिल्लियों को लगता है कि गैजेट ने रेड डॉट पकड़ ली है और रेड डॉट पकड़ना हर बिल्ली का सपना होता है, इसलिए सारी बिल्लियां गैजेट को अपनी महारानी मान लेती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर गैजेट बिजी बी को उठा लेती है।
देती है और अब वो बिल्लियों पर हुक्म चलाने लगती है। दूसरी तरफ फार्म में रूस्टर सारी गायों को डराकर उन्हें उनके यार्ड में भेज देता है। ये देखकर ड्यूक बहुत प्रभावित होता है और रूस्टर की तारीफ करने लगता है। तभी एक छोटा सा पिग अपने यार्ड से बाहर निकल जाता है। ड्यूक को खुश करने के लिए मैक्स भी उसे वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन पिग उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। मैक्स रूस्टर की तरह पिग की पूंछ काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पिग गुस्से में आ जाता है और मैक्स को दूर फेंक देता है। मैक्स भेड़ों के यार्ड से टकराता है, जिससे यार्ड टूट जाता है और सारी भेड़ें बाहर भाग जाती हैं। जब रूस्टर को ये पता चलता है तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और बड़ी आसानी से सारी भेड़ों को वापस यार्ड में भेज देता। लेकिन एक छोटी भेड़ कॉटन जंगल की तरफ भाग गई थी। अब रूस्टर और मैक्स उसे ढूंढने जंगल जाते हैं। जंगल में चलते चलते मैक्स बहुत थक जाता है। वो वापस जाना चाहता था, लेकिन रूस्टर उसे वापस नहीं जाने देता। कुछ देर बाद उन्हें कॉटन दिखाई देता है। वो एक खाई के किनारे पेड़ पर चढ़कर सेब खा रहा था। रूस्टर कहता है, ये पेड़ बहुत कमजोर है, मेरा वजन ये नहीं सह पाएगा, इसलिए कॉटन को बचाने के लिए तुम्हें ही जाना होगा। लेकिन खाई बहुत गहरी थी। मैक्स डर जाता है। वो कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं नीचे जाकर कॉटन को बचा पाऊंगा। रूस्टर उसे समझाता है, बहादुर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले तुम्हें एक बहादुर की तरह सोचना होगा। अपने आप पर भरोसा करो। अगर तुम इतनी छोटी मुसीबत से डर गए तो लियम की रक्षा कैसे करोगे? ये सुनकर मैक्स में हिम्मत आ जाती है। वो नीचे उतरकर कॉटन को बचाने जाता है, लेकिन कॉटन का पैर पेड़ में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। मैक्स पेड़ पर चढ़कर उसका पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ बहुत कमजोर। वो दोनों का वजन सह नहीं पाता और नीचे गिरने लगता है। मैक्स जल्दी से कॉटन की पूंछ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। कॉटन चट्टान पर पहुंच जाता है, लेकिन मैक्स का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने लगता है। तभी रूस्टर मैक्स का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। रात में मैक्स फिर से रूस्टर के पास जाता है। रूस्टर गाड़ी के ऊपर बैठकर जोर जोर से भौंक रहा होता है। वो मैक्स से कहता है, तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। जब तुम अपने दिल की सुनोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ये सुनकर मैक्स भी भौंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। रूस्टर उसे सिखाता है और थोड़ी देर बाद मैक्स भी जोर से भौंकना सीख जाता है। अब दोनों साथ मिलकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। अगले दिन मैक्स अपनी फैमिली के साथ वापस शहर जाने वाला था। जाने से पहले रूस्टर मैक्स को नेक बेंड गिफ्ट देता है। मैक्स बहुत खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद मैक्स अपनी फैमिली के साथ कार में बैठकर घर की तरफ निकल जाता है। उधर सरगेई को पता चल जाता है कि हू पिंजरे से भाग चुका है। वो गुस्से में अपने भेड़ियों को ही दोष देने लगता है, जिससे भेड़िए निराश हो जाते हैं। तभी सरगेई को जमीन पर डेजी का हेयर क्लिप मिल जाता है। इसे देखकर भेड़िए गुस्से से भर जाते हैं। सरगेई समझ जाता है कि यही वो सुराग है जो उसे हू को छुड़ाने वालों तक पहुंचाएगा। इसलिए वो भेड़ियों को उस हेयर क्लिप की खुशबू सुंघाकर उन्हें छोड़ देता है। अब भेड़िए डेजी को ढूंढने के लिए सीधे शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद भेड़िए शहर के एक गार्डन में पहुंच जाते हैं। वहीं डेजी अपने दोस्तों को हू को बचाने की कहानी सुना रही होती है, लेकिन तभी भेड़िए वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर डेजी के सारे दोस्त डरकर भाग जाते हैं, लेकिन डेजी चालाकी से भेड़ियों को बेवकूफ बनाकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ पॉप हू को लेकर स्नोबॉल के पास आता है। वो गुस्से में कहता है, इस बाघ ने मेरे कमरे की सारी चीजें तोड़ दी, यहाँ तक कि इसने हमारी टीवी भी खा ली। अब मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। बेहतर होगा कि तुम इसे कहीं और ले जाओ। स्नोबॉल पॉप को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉप उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब स्नोबॉल को समझ नहीं आता कि वो हू को कहाँ ले जाए। तभी उसे याद आता है कि मैक्स अपनी फैमिली के साथ घूमने गया हो, इसलिए वो हू को चुपके से मैक्स के कमरे में ले जाता है। हू मैक्स के बेड पर आराम से सो जाता है और स्नोबॉल वहाँ से जाने लगता है। तभी गैजेट उसे देख लेती है। वो पूछती है, तुम मैक्स के कमरे में क्या कर रहे हो? स्नोबॉल बहाना बनाते हुए कहता है, मैं मैक्स से मिलने आया था, लेकिन फिर याद आया कि वो अपनी फैमिली के साथ बाहर गया है। फिर वो बात घुमाकर पूछता है, वैसे तुम इतनी सारी बिल्लियों के साथ क्या कर रही हो? गैजेट भी सच्चाई बताने से बचती है और बहाना बना देती है। उसी रात मैक्स अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ जाता है। वो लियम और ड्यूक के साथ अपने कमरे में सो जाता है। उधर डेजी पहले ही स्नोबॉल को भेड़ियों के बारे में बता चुकी थी, इसलिए स्नोबॉल और डेजी मिलकर हू को मैक्स के कमरे से बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी मैक्स जाग जाता है। वो स्नोबॉल से पूछता है, ये बाघ यहाँ क्या कर रहा है? इसी बीच अचानक भेड़िए वहाँ पहुँच जाते हैं। रूस्टर की बहादुरी वाली बात याद करके मैक्स उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सरगेई उसे जोर से लात मारकर कमरे में गिरा देता है। इस बीच स्नोबॉल हू को छत पर छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन सरगेई का बंदर वहाँ पहुँच जाता है। वो स्नोबॉल को बुरी तरह पीटता है और उसे ऐसी वेंट में फेंक देता है। कुछ ही देर बीच में सरगेई और उसके भेड़िए छत पर पहुँच जाते हैं। सरगेई ट्रैंकुलाइजर डार्ट से हू को बेहोश कर देता है। डेजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सरगेई, हू और डेजी
दोनों को पिंजरे में बंद कर देता है और फिर उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर मैक्स को बहुत बुरा लगता है। वो स्नोबॉल और नॉर्मन के साथ सर्गेई के ट्रक का पीछा करने लगता है। स्नोबॉल गैजेट को भी मदद के लिए बुलाता है। गैजेट सारी बिल्लियों की मदद से कैट लेडी का खाना छिपा देती है। जब कैट लेडी को कैट फूड नहीं मिलता तो वो सारी बिल्लियों को कार में बिठाकर मार्केट ले जाती है, लेकिन असल में बिल्लियां खुद ही कार चलाकर स्नोबॉल की बताई हुई जगह की तरफ निकल जाती है। इस बीच सर्गेई हु को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। मैक्स और स्नोबॉल भी उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्नोबॉल गलती से ट्रेन के एक डिब्बे में गिर जाता है। मैक्स ट्रेन की छत पर दौड़ते हुए इंजन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी भेड़िए वहां पहुंच जाते हैं। मैक्स एक पाइप के बंडल पर चढ़ जाता है। जैसे ही भेड़िए उसके पास आते हैं, मैक्स पाइप का बंडल खोल देता है और सारे पाइप नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़िए ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। उधर डेजी को स्नोबॉल कैनन में फंसा हुआ मिलता है। सर्गेई का बंदर कैनन में आग लगा देता है, लेकिन उससे पहले डेजी बाहर निकल जाती है और स्नोबॉल चालाकी से उस बंदर को कैनन के अंदर डाल देता है। कैनन फायर होते ही बंदर उड़कर बाहर निकलता है और सीधा जाकर मैक्स से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मैक्स ट्रेन से नीचे गिर जाता है। लेकिन मैक्स हार नहीं मानता। वो टनल के पास से दौड़कर फिर से ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और आखिरकार हु के पास पहुंच जाता है। मैक्स को देखकर सर्गेई गुस्से से भर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैक्स झपट कर उसे जोर से काट लेता है। तभी स्नोबॉल और डेजी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब तीनों मिलकर सर्गेई पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर ट्रेन का ड्राइवर डर जाता है और तुरंत ट्रेन रोक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स और उसके दोस्त हु को लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी सर्गेई फिर से उठ खड़ा होता है। वो उन पर गन तान देता है और गुस्से में हु को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय एक कार तेजी से आकर सर्गेई को टक्कर मार देती है। ये कार केट लेडी चला रही होती है। टक्कर लगते ही सर्गेई दूर जाकर गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। मैक्स और उसके दोस्त जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और कैट लेडी एक बार फिर सर्गेई को टक्कर मारकर वहां से निकल जाती है। असल में कैट लेडी की नजर बहुत कमजोर थी, इसलिए उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि हु एक सफेद बाघ है। उनके लिए वो बस एक बड़ी सी बिल्ली था। इसलिए क्लोई चालाकी से हु को कैट लेडी के कमरे में भेज देती है, जहां हु बाकी बिल्लियों के साथ खुशी से रहने लगता है। कुछ समय बाद मैक्स अपनी फैमिली के साथ लियम को प्री स्कूल छोड़ने जाता है। अब मैक्स पहले की तरह बेहद परेशान नहीं था, बल्कि अब वो शांत और खुश था। लियम प्री स्कूल के अंदर जाने से पहले आखिरी बार मैक्स और ड्यूक को गले लगाता है और फिर खुशी खुशी स्कूल के अंदर चला जाता है। मैक्स उसे जाते हुए देखता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व और सुकून होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत। लाइक कीजिए, कमेंट में अपना दिल जरूर उतारिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली कहानी आपसे एक लम्हा भी दूर न हो।